वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। होप इससे पहले वाली एनएमआर की वीडियो इजी ट्रिक्स फॉर द एनएमआर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं मैं और उसमें कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करा रहा हूं। तो जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस करूंगा, इसमें मैं एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर बताऊंगा। तो वो वास्तव में क्वेश्चन ना होकर एक स्टडी होगी, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन छुपे होंगे और वो कोई सा भी आ सकता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO हैव टू आइसोमर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आइडेंटिफाई द आइसोमर ए एंड आइसोमर बी डिफरेंट के सिग्नल, या आपको कोई से एक का डेटा दिया जाएगा और पूछने को कहा जाएगा। तो यहां मैं एक डेटा ले लेता हूं पहले। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड विद गिव्स 3 NMR सिग्नल और उसके साथ कुछ केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दी होगी, साथ में दिया 3H सिंगलेट, फिर NMR की वैल्यू दी हुई है केमिकल शिफ्ट की 1H सिंगलेट, फिर एक वैल्यू दी है 3H सिंगलेट। तो टोटल मुझे यहां से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो जो आइसोमर पूछा है इन्होंने, ये कितने सिग्नल देगा? इट गिव्स 3 NMR सिग्नल्स, जिसमें 3 प्रोटॉन एक जैसे, 1 प्रोटॉन एक जैसा और 3 प्रोटॉन एक जैसे होंगे। तो हो सकता है दूसरा डेटा पूछे तो ये ऐसे पूछे, आइसोमर ए ये देता है तो आइसोमर ए बताओ, बी बताओ। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि 3 नीचे है और एक साथ, यानी कि एल्केन चेन है। अब एल्केन चेन में नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब ये एमाइड भी हो सकता है, ये एमाइन भी हो सकता है, ये बहुत सारे कंपाउंड बन सकते हैं। तो हम लेट करते हैं स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। तो सपोज मैं स्ट्रक्चर स्टार्ट करता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। जरा आइडेंटिफाई करते हैं। तो कार्बन एटम 3, हाइड्रोजन 3, 2 5 2 7, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन। एक तो ये कंपाउंड हो सकता है। दूसरा मैं स्ट्रक्चर इसकी बना सकता हूं, कौन सी? तो हम बना सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 NH2। 1 2 3 कार्बन, 3 2 5 6 7 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये एमाइड क्या हो सकता है? कीटोन और एमाइन। ऐसे आ सकता है कि एमाइड हो सकता है, एमाइन के साथ कीटोन ग्रुप हो सकता है, या सी ये कंपाउंड बना सकता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH3, यानी कि ये एमाइड सेकेंडरी एमाइड हो सकता है। तो यहां पे कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 7, नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से 3 स्ट्रक्चर आसानी से बन पा रही हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये 3 आइसोमर देता है। तो आइसोमर A B C कोई सा भी दे सकता है, पर हमें वो पहचानना है जो ये वाला डेटा देगा। तो मैं सिग्नल आइडेंटिफाई से आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। तो यहां पे 3 प्रोटॉन A टाइप के हैं, 2 प्रोटॉन टाइप B के हैं और 2 प्रोटॉन टाइप C के। तो देगा तो ये भी 3 NMR सिग्नल। क्या ये कंपाउंड से मैच कर रहा है? देखते हैं, मैच करते हैं। तो ये देगा 3H, 3 प्रोटॉन ऑफ टाइप A, जो देंगे ट्रिपलेट, 3H का ट्रिपलेट। पर यहां तो सिंगलेट दे रहा है 3H का, 3H के दोनों ही सिंगलेट है। दूसरा यहां पे दे रहा है 2H और 2H के पड़ोसी 3, तो ये देगा क्वाड्रेट 4। और इस नाइट्रोजन पे 2 प्रोटॉन और ये देगा सिंगलेट, क्योंकि इसके पड़ोस में कोई प्रोटॉन नहीं है। तो इसके जो 3 NMR सिग्नल हैं, इट गिव्स 3 NMR सिग्नल्स विद 3H ट्रिपलेट, 2H क्वाड्रेट, 2H सिंगलेट, 313 322। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड नहीं है। सपोज यहां पे ये देता है 3H ट्रिपलेट, 2H क्वाड्रेट, 2H सिंगलेट, तो हमारा आइडेंटिफाई आइसोमर हो जाता है ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये एमाइड हो जाता है, प्रोपेनामाइड। पर लेकिन जब मैं इस वाले को देखता हूं तो इसमें 3 प्रोटॉन टाइप A के हैं, 2 प्रोटॉन टाइप B के हैं और 2 प्रोटॉन टाइप C के हैं। तो यानी कि यहां पे ये देगा 3 प्रोटॉन का सिंगलेट देगा, क्योंकि बराबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। ये 2 प्रोटॉन ये भी सिंगलेट देगा, क्योंकि बराबर में नाइट्रोजन है, और 2H ये भी सिंगलेट देगा। अब 322 पर यहां 313, इसका मतलब ये भी 3 NMR सिग्नल देगा। ये भी कितने सिग्नल देगा? 3 NMR सिग्नल। पर यहां जो सिग्नल्स होंगे वो डिफरेंट, 3H सिंगलेट, 2H सिंगलेट, 2H सिंगलेट। अब देखो ये 322 322। अब यदि इनमें कंफ्यूजन हो तो इनका भी देखो क्लियर हो रहा है। ये 3H ट्रिपलेट, 2H क्वाड्रेट, 2H सिंगलेट, पर ये 3H सिंगलेट, 2H सिंगलेट, 2H सिंगलेट। तो ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर लेकिन अभी तक मेरा ये वाला कंपाउंड नहीं आया, तो इसको मैं यहां पे आइडेंटिफाई करता हूं। 3 प्रोटॉन एक जैसे, 1 प्रोटॉन एक जैसा और 3 प्रोटॉन C। तो यहां पे जो मेरे पास आए 3 प्रोटॉन टाइप A वाले,
इनके पड़ोस में कोई नहीं है तो सिंगलेट देगा। बी, नाइट्रोजन के ऊपर एक प्रोटॉन, तो ये भी सिंगलेट देगा। बराबर वाले कार्बन पे 3 प्रोटॉन और उसके बराबर नाइट्रोजन, तो ये भी सिंगलेट। तो इसका मतलब ये 3 NMR सिग्नल देगा, 3 NMR सिग्नल। अब देखो सरप्राइजिंग फैक्टर क्या है, यहां पे जो तीनों आइसोमर है, आइसोमर ए, आइसोमर बी, आइसोमर सी, ये तीनों ही 3 NMR सिग्नल दे रहे हैं। पर 3 NMR सिग्नल में भी कंफ्यूजन दूर हो गया, यानी कि सिग्नल तो 3 ही आ रहे हैं, बट लेकिन यहां पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन अलग अलग हैं। तो ये 3 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन, पर हमारा कंपाउंड करा 3 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, तो आइसोमर ए नहीं है। यदि यहां पे ऐसा होता तो ये आइसोमर ए हो जाता, ऐसे 3 2 2 होते सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट, तो ये बी हो जाता। पर यहां पे 3H सिंगलेट, 1H सिंगलेट और 3H सिंगलेट, तो आइसोमर सी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी हमारे इस वाले कंपाउंड की। तो द कंपाउंड इज एन मिथाइल इथेन अमाइड, एन मिथाइल इथेन अमाइड। तो आपका जो आंसर आएगा, द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7NO विद NMR सिग्नल, जो कौन कौन से थे, 3H सिंगलेट, 1H सिंगलेट एंड 3H सिंगलेट, इज एन मिथाइल इथेन अमाइड, इथेनामाइड। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी कंपाउंड में यदि ये पूछता 3H ट्रिपलेट, 2H क्वाड्रेट, 2H सिंगलेट, तो वो हो जाता प्रोपेनामाइड। और यदि ये पूछता 3H सिंगलेट, 2H सिंगलेट, 2H सिंगलेट, तो इसका नाम क्या हो जाता, यस, इसका नाम हो जाता 1 2 3, 1 2 3, तो 2 एमाइनो प्रोपेनोन, 1 एमिनो प्रोपेनोन, 1 एमिनो प्रोपेनोन। पर लेकिन क्योंकि आपका डेटा मैच कर रहा है आइसोमर सी से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा एन मिथाइल इथेनामाइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करेंगे जिससे आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड का जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं आपको कराता हूं। मैं कंपाउंड आइसोमर नहीं बोल रहा, क्वेश्चन नहीं बोल रहा, केवल कंपाउंड का नाम बता रहा हूं। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये तो क्लियर होगा कि एरोमेटिक है, नहीं भी जाएगा तो आप पहचान लोगे। विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14 गिव्स फॉलोइंग NMR डेटा। अब बहुत सारे NMR डेटा के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो पहले मैं इसके आइसोमर आपको बनाने सिखा रहा हूं, कैसे बनाएंगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहला, सपोज इसके आंसर में मैं करता हूं, बहुत तरह का क्वेश्चन आ सकता था। सपोज मैं इसका आइसोमर ए बना रहा हूं, पहले आइसोमर ए। अब मुझे मालूम है सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन रिंग आ जाएगी। अब बेंजीन रिंग को भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो यदि मैं केवल एक जगह से सब्स्टिट्यूट करता हूं तो इसका मतलब मेरे पास C6H5 आ गए। तो कितने कार्बन और बचे, 4। कितने हाइड्रोजन और बचे, 5 तो आ चुके, तो 9। तो C4H9 याद आ रहा है, यानी कि ब्यूटाइल ग्रुप। अब ब्यूटाइल ग्रुप किस तरीके जुड़ सकता है, CH2 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 CH3, या तो ये हो सकता है, यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल बेंजीन, या इसका एक आइसोमर और बन सकता है, आइसोमर बी बनाते हैं हम। इस नॉर्मल की जगह में आइसोब्यूटाइल लगा देता हूं ग्रुप। अभी पहले मोनो सब्स्टिट्यूट की बात मैं कर रहा हूं, CH2 CH CH3 CH3। एक आइसोमर और बनाता हूं जिसमें हम टर्शरी की बात करेंगे। अब यहां पे मैंने बनाया बेंजीन के ऊपर CH3 CH3 CH3। अब कहोगे सर क्या और बन सकता है, हां बिल्कुल बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है इसका। तो ये हमने बना दिया सपोज आइसोमर सी। एक आइसोमर और मान लेता हूं मैं, आइसोमर डी। सपोज इसको हमने डाई सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूट करके बना सकते हैं, कई तरीके से बन सकता है। सपोज CH3 CH3 CH2 CH3 ऐसे बना सकते हैं आप। और इसके अलावा आइसोमर
ई और तरीके से बना सकते हैं आप। कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूं आपको। तो बहुत सारे आइसोमर बनने की प्रोबेबिलिटी यहां पे हो जाएगी। सपोज आप ऐसे बना दो CH2 CH3 CH2 CH3, तो डिफरेंट आइसोमर होंगे, पर NMR सिग्नल इनके कैसे पहचानेंगे? तो यहां देखो, तो ये जो बेंजीन के 5 प्रोटॉन बचे, तो 5 प्रोटॉन ऑफ टाइप ए के हो जाएंगे ये टाइप बी, ये टाइप सी, ये टाइप डी और ये टाइप ई। यानी कि ये कितने सिग्नल देगा? 5 NMR सिग्नल। तो इट विल गिव 5 NMR सिग्नल्स। अब आपको समझ में आ चुका, डेल की वैल्यू दोगी तो 3H एक तरह के, 2H एक तरह के, 2H एक तरह के, 2H एक तरह के, 5 एक तरह के। डेटा लगा लेना, उसकी वैल्यू दोगी। ट्रिपलेट ट्रिपलेट आप जानते हो, ये सिंगलेट देगा, ये जो बी है ये ट्रिपलेट देगा, ये मल्टीप्लेट देगा, ये मल्टीप्लेट देगा, ये ट्रिपलेट देगा। 12 से पता पड़ जाता है, पर लेकिन टोटल 5 NMR सिग्नल। अब यदि मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, तो ये पांचों प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, तो 5H टाइप 1, ये बी 2 प्रोटॉन एक जैसे होंगे, सी 1 प्रोटॉन एक जैसा होगा, और डी वाले यानी कि ये 6 प्रोटॉन एक जैसे होंगे। तो इसके जो ऊपर वाले के सिग्नल 5 आए वो कैसे आए? सपोज मैं कर लेता हूं 5H टाइप ए, 2H टाइप बी, 2H टाइप सी, 2H टाइप डी एंड 3H टाइप ई। 5 सिग्नल। ये कितने सिग्नल दे रहा है? A B C D, ये 4 NMR सिग्नल देगा। कितने NMR सिग्नल? 4 NMR सिग्नल। देखो कंपाउंड यही चेंज होता जाएगा। और 4 NMR सिग्नल वो भी कौन कौन से दे रहा है? यस, 5H ऑफ टाइप A के दे रहा है, 2H ऑफ टाइप B के दे रहा है, 1H ऑफ टाइप C का दे रहा है, और 6H ऑफ टाइप D का दे रहा है। तो 5216, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये वाला आइसोमर पूछा हुआ है। यहां पे देखो कितने आ रहे हैं, तो ये पांचों एक जैसा सिग्नल देंगे ए, और ये 9 के 9 एक जैसा सिग्नल देंगे। तो यानी कि यदि आपके पास 9H ऑफ टाइप बी एंड 5H ऑफ टाइप ए, यानी कि टोटल 2 NMR सिग्नल आ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन हो जाता है टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। और यूनिवर्सिटी में एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद C10H14 गिव्स 2 NMR सिग्नल, 9H सिंगलेट, 5H सिंगलेट, क्योंकि उनके पड़ोस में कोई प्रोटॉन नहीं है, नॉन इक्विवेलेंट। तो ये, तो वो कौन सा आइडेंटिफाई करें उसके स्ट्रक्चर को? तो वो होगा टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। एक बार इसी क्वेश्चन को दिया हुआ है, विद एरोमेटिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर C10H14 गिव्स 4 NMR सिग्नल विद 5H सिंगलेट, 2H डुप्लेट, 1H मल्टीप्लेट एंड 6H डुप्लेट। तो इस तरीके से तो वो हो जाएगा ये वाला आइसोमर। अब इसी में देखो आगे, यदि इस वाले कंपाउंड को देखता हूं, तो ये वाला प्रोटॉन टाइप ए, ये वाला प्रोटॉन टाइप बी। अब ये दोनों डिफरेंट क्यों हो गए? क्योंकि ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे, ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे, ये वाला मेटा, इसलिए डिफरेंट। तो ये वाला टाइप सी, ये वाला टाइप डी, ये वाला टाइप ई, ये वाला टाइप एफ और ये वाला टाइप जी। इसका मतलब टोटल सिग्नल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 NMR सिग्नल देगा। तो यदि 7 NMR का आ रहा तो ये वाला डेटा हो जाएगा। इसमें लगाते हैं, तो ये वाली पोजीशन ऑर्थो है, ये वाली पोजीशन एक जैसी। तो सपोज इन वालों को मैंने ए मान लिया, इन वालों को मैंने बी मान लिया, ये दोनों सेम पोजीशन पर हैं, तो इन वालों को मैंने सी मान लिया और इन वालों को मैंने डी मान लिया। यस, तो 4 NMR सिग्नल, पर यहां नंबर डिफरेंट हो जाएंगे। 4 NMR का मतलब हो जाएगा ये 1H टाइप ए, टाइप 2H ए जैसे, 2H बी जैसे, 4H 3 जैसे और 6H। तो यानी कि इससे डिफरेंट हो गया। ये 5 2 1 6 था और ये क्या हो गया 2 2 4 6। तो इस तरीके से आप NMR के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। बस यहां पे आपकी थोड़े से माइंड की क्रिएटिविटी की जरूरत होगी कि आपको पहले आइसोमर बनाने आने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।